Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine, and students, we start our second chapter, operating system. Students, today we will cover the students learning outcome, analyze the functions of an operating system. तो स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना SLO कवर करेंगे, आज जो हमारा SLO का ऑब्जेक्टिव है, आज हमारा गोल क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फंक्शन है, जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो स्टूडेंट्स आज ये हम डिस्कस करेंगे। तो मेन लेसन से पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। तो टीचर, आपने मेक श्योर करना है कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में प्रॉपर पार्टिसिपेट करें। तो टीचर, आप जल्दी से जो आज की वार्म अप एक्टिविटी है इसे कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में, वो आपने लाजमी क्लास के अंदर और अपने टीचर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की होगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं आज के हमारा जो मेन लेसन डेवलपमेंट है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, देखें कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रॉपर मैनेज करता है हमारे पास कंप्यूटर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, यानी इनको प्रॉपर मैनेज करता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये प्रोवाइड करता है कॉमन जो सर्विसेज होती हैं कंप्यूटर की, उसको यूज करने, यानी यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर स्टूडेंट्स इसके हम फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इसके फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सिस्टम सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है और यूजर इंटरफेस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेन फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ये उसका एक मेन फंक्शन है, उसको स्टूडेंट्स हम डिटेल से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज CPU, memory and input output devices to ensure that multiple program run simultaneously without interfering each other। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें, हम अपने सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स हम अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहे होते हैं, हम अपनी मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं, हम अपने CPU को यूज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो प्रॉपर यानी इनका काम है, इनकी मैनेजमेंट है, जो इनकी रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। मिसाल के तौर पे हमने अगर इनपुट दी है माउस से, तो वो माउस से ही इनपुट हमारे पास सिस्टम की तरफ जाए, वो कीबोर्ड से ना हो। यानी इनकी जो एलोकेशन है, अगर हम कीबोर्ड को जब यूज करते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो फौरन इंस्ट्रक्शन देता है हमारे CPU को कि हमारे पास जो इनपुट है वो कीबोर्ड से आ रही है, या ये फलां इंस्ट्रक्शन हमारे पास कीबोर्ड से आ रही है। यानी ये जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है, और उसके बाद हम कोई भी हम रिसोर्स जब देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें प्रोसेस मैनेजमेंट, तो स्टूडेंट्स इसमें द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द execution of program to process, ensuring that each one gets its fair share of resources and is not able to interfere with each other। each process। स्टूडेंट्स देखें, हम मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं अपने
लैपटॉप के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर, तो स्टूडेंट्स उसी वक्त हम दूसरी टैब को ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स हम कोई म्यूजिक लिसन करना स्टार्ट कर देते हैं, या स्टूडेंट्स हम अपनी जो स्क्रीन होती है इसको मिनिमाइज करते हैं, एक तरफ अपना एक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम कोई अदर टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, या हम कोई गेम प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, यानी कि जो एग्जीक्यूशन हो रही है एक ही वक्त पे मुख्तलिफ प्रोसेस की, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की, तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रॉपर प्रोसेस को मैनेज करता है कि किस प्रोसेस को कौन सी मेमोरी हमने उसको प्रोवाइड करनी है, उसका जो काम है, यानी कि प्रॉपर उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो सिस्टम को प्रोवाइड करता है और उसके मुताबिक उसको रिजल्ट डिलीवर करता है। यानी जो प्रोसेस की मैनेजमेंट है प्रॉपर एक वक्त में, वो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ये प्रॉपर इसको डील करता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास स्टूडेंट्स मेमोरी मैनेजमेंट है, तो स्टूडेंट्स ये भी एक मेन फंक्शन है हमारे कंप्यूटर का कि हमने अपने सिस्टम को जो मेमोरी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, और उसकी मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फिर अहम किरदार अदा करता है। स्टूडेंट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी एलोकेशन एंड फ्रीइंग अप मेमोरी एंड एज नीडेड टू ऑल प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास हम एक वक्त में जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं, हमने पीछे देखा प्रोसेस मैनेजमेंट को, तो स्टूडेंट्स जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, मल्टीटास्क प्रोग्राम हम राइट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डिसाइड करता है कि मैंने इसको एलोकेशन मेमोरी की कैसे करनी है, किस जगह पे करनी है, और अगर जरूरत पड़ने पर वो जो हमारे पास मेमोरी है अननेसेसरी मेमोरी है उसको फ्री भी करता है, और जो जिसकी नीड होती है उसको प्रॉपर उस प्रोग्राम को वो मेमोरी एलोकेट करता है स्टूडेंट्स। यानी जो मेमोरी की मैनेजमेंट है हमारे पास वो भी एक मेन फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें फाइल मैनेजमेंट को, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फाइल की प्रॉपर मैनेजमेंट होती है ये भी एक मेन फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्लीट करता है, डन करता है। इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कंप्यूटर्स फाइल सिस्टम इंक्लूडिंग क्रिएशन, डिलीशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज। यानी स्टूडेंट्स अगर हम देखें हम कोई भी फाइल अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल, उससे हम डिलीट कर सकते हैं, उससे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर हम डाटा को ऐड भी कर सकते हैं, उसको डाटा को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, या हम उसकी जो प्रॉपर डायरेक्टरी है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो यानी ये सारे का सारा जो काम है फाइल मैनेजमेंट का हमारे पास वो भी कौन डन करता है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट का प्रॉपर काम करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें यूजर इंटरफेस, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम की लुक है जिसमें हम अगर हम सिस्टम को देखते हैं तो हमें आइकन्स नजर आ रहे होते हैं, जो यूजर इंटरफेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो स्टूडेंट्स वो भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम स्टूडेंट्स को डिटेल से देखें, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इंक्लूडिंग ग्राफिकल इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। स्टूडेंट्स देखें ये हमें एक ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, यानी इमेज की फॉर्म में, या हमारे पास कोई भी ग्राफिक्स इसमें होती है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने न्यू पेज में एंटर हो जाते हैं, या हमें कमांड लाइंस में हमें इंस्ट्रक्शन के तौर पे एक मैसेज टाइप करके लिखा होता है कि इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। यानी ये जो प्रॉपर यूजर इंटरफेस है वो भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेटवर्किंग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेटवर्किंग है, यानी हम अपने एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, तो इसकी स्टूडेंट्स जो कनेक्टिविटी है वो भी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर स्टूडेंट्स इसे हम डिटेल से देखें, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स नेटवर्किंग दैट अलाउ कंप्यूटर्स
टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क। यानी स्टूडेंट्स हम कोई भी एक लैपटॉप में या सिस्टम में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर करना चाहते हैं किसी दूसरी जगह पे, तो स्टूडेंट्स वो हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे या दूसरे सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स ये भी किसकी बदौलत हो रहा है? सब स्टूडेंट्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत हो रहा है। यानी ये हमें ये कनेक्टिविटी के काबिल बनाता है कि हम एक लैपटॉप को या एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आज की क्लास एक्टिविटी है, तो टीचर आप जल्दी से जो आज की हमारी क्लास एक्टिविटी है ये कंप्लीट करवाएं, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने आज की जो क्लास एक्टिविटी है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट की होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके सामने आज का होमवर्क है, तो स्टूडेंट्स ये आपने आज का जो होम टास्क है ये प्रॉपर कंप्लीट करना है। और स्टूडेंट्स जो आज का हमारा कंक्लूजन है, जो आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कवर किया जो उसके मुख्तलिफ फंक्शंस थे, जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग था और यूजर इंटरफेस था। तो स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप क्लास के अंदर अपने टीचर से लाजमी डिस्कस करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपकी मजीद प्रिपरेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक्स दिए गए हैं, तो आप स्टूडेंट्स ये लिंक्स की मदद से भी ये रिसोर्स हासिल कर सकते हैं और अपने लेक्चर की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।